गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुभाष प्रजापति वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 9 के जो टॉपिक है पॉलिनोमियल और बहुपद उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पार्ट 9 है, जो 9th वीडियो है, तो उसके हिसाब से ही पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 है। 2.2 तक हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया और 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो क्लास आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे और 3 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास में है कुछ इस हिसाब से है, तो मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ। एक्स का क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। अपने को डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। The polynomial x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. Then find out the remainder. तो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल जो दे रखा है उसमें डिवाइड करना है x माइनस ए से और क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट। पीछे की क्लास आपने कर रखी है तो आपको बहुत ही इजी सवाल लगेगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया उसके 5 पार्ट थे सेम टू सेम इसी प्रकार के, जिसमें x माइनस ए की जगह कोई भी नंबर होता था, ए की जगह कुछ भी नंबर। यहाँ पे x प्लस पाई का भी एक सवाल किया था हमने, तो उसी हिसाब से ये सवाल यहाँ पे ए दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा दे रखा है उसी हिसाब से बिहेव करेगा। तो हम सबसे पहले भाग देने पर हम लिख लेंगे जो आंसर नंबर 3 है उसमें फंक्शन अपने को दे रखा है fx। आपको पता ही है ये होता है भाज्य, तो x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a ये होता है अपना भाज्य। gx ये होता है हमारा भाजक x माइनस a। आपको भाग देना है। अगर आपको भाग देना है और आपको आंसर निकालना है रिमाइंडर के तौर पर, तो आपको क्या याद रखना होता है, सबसे पहले आपको याद रखना होता है कि आप gx को किसके बराबर रखें, 0 के बराबर। gx को किसके बराबर रखें, 0 के बराबर। तो gx अपने पास है x माइनस ए, वो किसके बराबर रख दीजिए, 0 के बराबर। x माइनस ए किसके बराबर रख दीजिए, 0 के बराबर। तो x माइनस ए आपने अगर 0 के बराबर रख दिया है, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x निकालेंगे तो a उधर जाएगा, पक्षांतर में हो जाएगा, a उधर जाते किसका हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 0 के साथ में a जुड़ेगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। और हमें पता है अपने को गिवन है fx, इसके बाद में कंटिन्यू यहां से करेंगे। fx अपने को गिवन है, fx क्या दे रखा है, वापस लिख लीजिए, x का क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस a, तो ये गिवन है। आप इसमें x की वैल्यू a पुट अप कर देंगे। x की वैल्यू a पुट अप करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर बचेगा। तो ये हमने कल की क्लास में अच्छे से समझ रखा है। तो x की जगह आप a रख रहे, यानी a का क्यूब a इंटू एक्स का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत बताए मेरे को। x बराबर a रख रहा हूं तो x का क्यूब यानी a का क्यूब, a का a सेम टू सेम जो क्वेश्चन के अंतर्गत है, और a का स्क्वायर माने x का स्क्वायर यानी x a के बराबर है तो a का स्क्वायर प्लस 6x यानी 6 into a और माइनस का a का सेम। अभी यहां सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। a का क्यूब ही होता है, a की पावर यहां पे 1 है, इसके पास 2 है, टोटल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखो a into a का स्क्वायर सदैव क्या होता है, a का क्यूब। ये पावर हमेशा ऐड हो जाती है, अगर अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, न्यूटन का नियम। अब आपने यहां तक कर लिया कंप्लीट, प्लस 6 माइनस a, प्लस का a क्यूब माइनस का a क्यूब कैंसिल आउट। अब आपके पास आंसर बच गया 6a
माइनस ए। 6a में से माइनस का a घट सकता है, आपको पता ही है, जैसा कि क्योंकि ये कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कितना है, एक, कुछ नहीं है इसका मतलब एक है, तो 6a में से एक a घटाया तो कितने a बच गए, 5 a बच गए, कितने a बच गए, 5। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ गया fa = 5a। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, सेकंड आंसर है। जल्दी से जल्दी इसे अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन करें, 2 मिनट का आपके पास में समय है। उम्मीद है आपने आंसर नंबर सेकंड राइट डाउन कर लिया होगा। अगर अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज करें और 2 मिनट में इसको राइट डाउन करें। ये आपके पास में fx gx कुछ इस हिसाब से दे रखे थे। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या किया, सबसे पहले fx के अंदर एक x की वैल्यू a पुट कर दी और आपने इसको सॉल्व कर दिया। जैसे आपने सॉल्व किया तो आंसर fa = 5 आ गया। इसका मतलब जो भागफल आएगा अपने पास में, शेषफल जो आएगा वो अपने पास आएगा 5a आएगा। तो शेषफल अपने पास में आएगा वो क्या आएगा, 5a। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, इसको रफ डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो 2.3 का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जांच कीजिए 7 + 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं, है या नहीं। वेरीफाई that polynomial that 7 + 3x is a factor of 3x cube plus 7x or not, is or not, is or है या नहीं, है या नहीं। तो यहाँ पे हमको जांच करनी है कि 7x + 3x 7 + 3x इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो जो क्वेश्चन है उससे हमें पता चल रहा है। आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर जांच करनी हो और अगर आपको आंसर फाइंड आउट करना हो तो उसके अंतर्गत आपके पास में 2 चीजें होगी। अगर आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो उसके अंतर्गत 2 चीजें होगी। क्या क्या? पहली आपके पास में fx और gx होगी। अब fx और gx होने के बाद में जो fx होगा उसके अंदर gx का जो x का मान आप फाइंड आउट करोगे वो पुटअप करोगे, और पुटअप करने के बाद में अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर क्या आता है, 0, देन इट्स ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं आता तो वो गुणनखंड नहीं होगा। यानी मैं क्या करूंगा, ये मेरा gx है, gx से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा 2 मिनट में, फिर जो आंसर आएगा x का वो मैं पुटअप करूंगा इसमें। अगर यहाँ पे वो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, यानी जो फैक्टर है वो 0 आ रहा है, जो पॉलिनोमियल है वो 0 शो कर रहा है, अगर 0 शो करता है तो आंसर अपना फैक्टराइजेशन है उसका पार्ट, लेकिन अगर 0 शो नहीं कर रहा है रिमाइंडर तो वो फैक्टर नहीं होता। अगर मान लो किसी का मैं भाग दूं, किसी में जैसे मान लीजिए मैं 24 में भाग देता हूँ 3 का, तो 3 8 24 आपको पता ही है, तो ये पूरा पूरा जाता है। तो आपको पता है 8 24 का फैक्टर होता है और 3 भी 24 का फैक्टर होता है, ये दोनों चीजें फैक्टर होती है, ठीक है ना। अगर मैं भाग दूं मान लो 25 में, तो 3 का भाग दूं तो 8 बच जाएगा और 24 आ जाएगा और 1 बचेगा शेषफल। अगर कुछ ना कुछ शेषफल बच गया
तो क्या बताएं ये 3 और 8 दोनों 25 के फैक्टर है क्या? नहीं है, नॉर्मल सी बात है, ये हमने बहुत पहले पढ़ रखा है। क्लास 7 या 8 के अंतर्गत ये चीज आती है कि कौन किसका फैक्टर होता है। तो हमें पता है कि ये कुछ इस हिसाब से होता है, यानी अपने पास जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। तो हम रिमाइंडर को चेक कर रहे थे इतनी देर, वैसे ही है सवाल, उसमें रिमाइंडर को हम चेक करेंगे और 0 देखेंगे आया या नहीं। तो 2 मिनट का समय है, जल्दी से क्वेश्चन उतारे आप, आंसर मैं अभी शो करवाऊंगा। मैं इसे रफ डाउन कर रहा हूं और आंसर अभी राइट डाउन कर रहा हूं। तो यहां पे लिखना स्टार्ट करते हैं। आपके पास में जो आंसर नंबर 3 है उसमें जो fx दे रखा है वो कुछ इस हिसाब से fx इक्वल्स टू 3x का क्यूब प्लस 7x और gx क्या दे रखा है। अब आप बोलोगे कि सर पहचानेंगे कैसे इन दोनों में से कि कौन सा gx होगा कौन सा fx होगा। तो gx हमेशा वो होगा जिसमें x की पावर कम होगी, gx हमेशा वो होगा जिसमें x की पावर कम होगी। x की पावर इसके अंतर्गत 3 है, इसके अंतर्गत x की पावर 1। पावर का मतलब घात, ऊपर वाले ऊपर यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब पावर। तो बड़ी पावर किसके पास है? इसके पास। तो ये आपके पास हो जाएगा fx और ये आपके पास हो जाएगा gx। तो fx gx निकालने के बाद आप gx को किसके बराबर पुटअप करते हो? 0 के बराबर। तो gx आपको दे रखा है 7 + 3x बराबर 0। यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो x की वैल्यू। तो 3x को इधर ही रख लेंगे, 7 को उधर भेजेंगे। सबसे पहले पक्षांतर में जो कांस्टेंट डिजिट होती है उसको उधर देते हैं, तो -7 हो जाएगा। -7 आने के बाद में जो मल्टीप्लाई वाली डिजिट होती है वो कहां जाती है? डिवाइड में। -7/3 ये आपके पास में x की वैल्यू। अब जो x की वैल्यू है वो आपके पास में fx में पुटअप करनी है। fx आपको दे रखा है, इसके बाद यहां से कंटिन्यू करना है। fx आपको दे रखा है 3x का क्यूब प्लस 7x। तो x की वैल्यू कितनी है? -7 वैल्यू 3 इंटू x की वैल्यू -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू 7/3 माइनस। देखो लग तो ये रहा है फैक्टर नहीं होगा, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। -7/3 3 इंटू 7 का क्यूब यानी 7 को आपस में आपको 3 बार गुना करेंगे। 7 को 7 से गुना करते हैं 49, 49 को 7 से गुना करते हैं 343। आप गुना करके देख लीजिएगा। -343 अब माइनस क्यों लिखा आप बोलोगे सर? अभी बताते हैं। इन सब के आगे माइनस है, माइनस की माइनस से गुणा किया प्लस, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस। 3 का क्यूब, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 से गुणा 9, 9 को 3 से गुणा 27। क्लियर? अब 7 का 7 से गुणा कर सकते हैं, 7 का 7 से गुणा कर लिया -49 और बटे में 3। यहाँ से 3 के बारे से मैं 27 को काट सकता हूँ 9 बार। 3 के बारे से 27 को काट के कितनी बार? 9 बार। तो f -7/3 इक्वल्स टू -343 बटे में 9 और ये माइनस और ये प्लस ब्रैकेट के बाद माइनस आ जाएगा 49/3। Then find its LCM and solve it। तो अपने को इसका LCM फाइंड आउट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो आपको जैसा कि पता ही है 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? आगे स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ। 9 और 3 का एलसीएम आएगा आपके पास में 9। 9 के बारे में 9 एक बार, एक को माइनस के 343 से गुणा करेंगे तो माइनस का 343, बीच में माइनस का निशान है तो मैंने माइनस लगा दी। 3 के बारे में 9 3 बार आता है और 3 को गुणा करेंगे अगर 49 से तो 147 और माइनस माइनस चूंकि होता है प्लस तो 147 और 343 माइनस के 343 और माइनस के 1747 तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए माइनस का आता है 10 कैरी 9 और 490। क्लियर है? तो ये आ गया माइनस का 490 और अपॉन में 9 के टेबल से डिविजिबल नहीं है। तो हमारे पास में f जब x की वैल्यू हम -7/3 रख रहे हैं तो उस वक्त हमारे पास में जो आंसर आ रहा है फंक्शन का
या पॉलिनोमियल का आ रहा है माइनस के 490/9, क्या ये 0 के बराबर है क्या? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। माइनस के 490/9 क्या ये 0 के बराबर है? तो आप बोलोगे नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई वैल्यू है और 0 हमेशा वैल्यू के बराबर नहीं होगा। तो 0 ये क्वांटिटी नहीं है 0 के बराबर, ये 0 छोटी क्वांटिटी है, माइनस लगा है इसलिए छोटी, अगर पॉजिटिव होगा तो बड़ी होगी। तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हमें पता है ये छोटी क्वांटिटी है, तो ये फंक्शन का फैक्टर नहीं, ये फंक्शन का फैक्टर नहीं। तो हम लिख देंगे निम्न स्थिति में शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, शून्य प्राप्त नहीं होता है, इसलिए 7 + 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से हो जाएगा, आप कर लोगे। तो इन गिवन कंडीशन द रिमाइंडर will not equal to 0, then its 7 + 3x is not a factor of 3x³ + 7x। ओके, क्लियर है? आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी इसे अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। वही था शेषफल का जो पार्ट है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना, उसे याद करना था। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे, उसके अंतर्गत भी हमने वही चीजें सीखी थी। आज क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जो थर्ड क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टिकोण में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसमें आपके पास में गुणनखंड की चीजें पूछी जाती है। तो 9th क्लास आप इसे तैयार करें अच्छे से और इसे रफ कॉपी में भी राइट डाउन करें और फेयर कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कीजिए। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो उसे दोबारा देख लीजिए। वीडियो आप दोबारा देख सकते हो, तो दोबारा देखने से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, और आप कंप्लीट उसे सीख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन हैव ए गुड डे, थैंक यू।